तो आज के लेक्चर में हम ट्रिम और एक्सचेंज सिंगल एलिमेंट, मल्टीपल एलिमेंट और स्केल सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये लग रहा होगा क्या हम ट्रिम और एक्सचेंज जो है सिर्फ वॉल्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लो ये मेरे यहाँ पे मैंने लाइन ली है और यहाँ पे मैं इससे जाता हूँ ट्रिम और एक्सचेंज कमांड पे, जिसका शॉर्टकट TR भी है। तो ये मैं इसे लाइन के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर ये लाइन को थोड़ा सा ऊपर भी लेता हूँ तो ये इसे जो है ट्रिम भी कर देगा। तो यहाँ देख सकते हो। और सेम चीज़ सिर्फ हम लाइन पे नहीं, बाकी चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसी के साथ एक और चीज़ भी है। यहाँ पे मान लो मैंने एक वॉल ड्रॉ की है, मैं इसे अभी 3D में ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं वॉल के ऊपर क्लिक करके इसके प्रोफाइल में जाऊंगा, एडिट प्रोफाइल में। तो कई बार क्या होता है, एडिट प्रोफाइल करते वक्त हमने थोड़ा सा मान लो इसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो अभी इसे मैं जब क्लोज करने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर मुझे दिखाएगा। तो यहाँ पे एरर दिख सकते हो। इस सिचुएशन में भी मैं ट्रिम और एक्सटेंड कमांड जो इसके यूज कर सकता हूँ। तो देख सकते हो इसने इसे ट्रिम कर दिया। तो सेम चीज एक्सटेंड के लिए भी हो सकती है। जैसे मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे इसे जो है नीचे कर देता हूँ। तो अगेन ट्रिम लेंगे और सिलेक्ट करके कनेक्ट कर देंगे। तो ये कमांड का डिटेल देखना चाहते हो, ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर, तो यहाँ पे पिछले वाले लेक्चर में तुम देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये सब तो हमने कॉर्नर के लिए किया, लेकिन मुझे मान लो यहाँ पे मेरी वॉल है और मैं यहाँ पे एक और वॉल है मेरी। अब मैं ये नहीं चाहता कि ट्रिम और कॉर्नर से ये दोनों, ये वॉल भी डिलीट हो और ये वाले साइड की भी डिलीट हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये वाली जो वॉल है यहाँ पे ये डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ पे ट्रिम और एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, इसको वैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, इसे लूंगा और यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ पे रेफरेंस में देता हूँ लेफ्ट का। उसके बाद ये जो लाइन है, रेफरेंस देने के बाद ये जो वर्टिकल लाइन है ये वैसे के वैसे ही रहेगी, क्योंकि इसको एज अ रेफरेंस लाइन दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर जूम इन करके तुम्हें दिखाऊं तो पता चलता है कि यहाँ पे डैश डैश लाइन आ रही है। इस लाइन का मतलब क्या है, अगर मैं इसे लेफ्ट में ले जाऊं तो सिर्फ लेफ्ट वाली लाइन रहेगी, अगर राइट में ले जाओ तो सिर्फ राइट वाली लाइन ही रहेगी। लेकिन रेफरेंस देने का क्या फायदा, फिर क्वेश्चन ही आता है। तो देख सकते हो, अगर थोड़ा और जूम इन करोगे तो पता चलता है कि यहाँ से रेफरेंस से सब कुछ काउंट होता है। जो यहाँ पे रेफरेंस से जो भी लेफ्ट वाला लाइन है वो, यानी कि यहाँ से रेफरेंस से चालू हो रहा है। इसलिए देख सकते हो कि अगर मैं इसे राइट में लूंगा तो सेम लाइन यहाँ पे रेफरेंस से ही यहाँ पे रहेगी। इसका डिफरेंस अगर मैं ट्रिम करूँ तो ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो जो होगा कॉर्नर वो ज्वाइन हो जाएगा लाइन के साथ। लेकिन मान लो मैं इसे राइट वाले लाइन में को ट्रिम करता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर क्लिक करूंगा तो वो वाली लाइन रहेगी और जो सेकंड वाली जो है जिसके ऊपर डैश डैश लाइन नहीं आती ट्रिम करते वक्त, तो वो डिलीट हो जाएगी। तो इसका ये ऐसा यूज है। क्वेश्चन आता है कि सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट में क्या फर्क है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लेने के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत सारे वॉल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ रैंडमली। यहाँ पे मैंने ये सारी वॉल्स को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे सेम चीज होती है वैसे सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट। लेकिन मान लो मैं इसे फेस अपर फेस देता हूँ और इन वाली वॉल डिलीट कर देता हूँ। ये ऊपर वाली अभी डिलीट हो चुकी क्योंकि मैंने नीचे सिलेक्ट किया था। तो वही चीज अगर मैं, मुझे मान लो ये तीनों वॉल्स को भी डिलीट करना है, चारों को करना था, तो पहली तो हो गई। अब नेक्स्ट वाली के बाद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं डिलीट करने जाऊँ यहाँ पे तो डिलीट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे फिर से उस कमांड को सिलेक्ट करके उसको फिर से रेफरेंस देके करते रहना पड़ेगा। जैसे इसको दिया फिर इसको डिलीट किया, तो ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन में हमें काम आता है मल्टीपल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स में क्या होता है, एक बार अगर मैंने रेफरेंस लाइन दे दी, उसके बाद में उस रेफरेंस लाइन से जो है या तो बिलो या अप और डाउन जो है, मतलब कितने भी लाइंस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने मान लो ये दोनों को सिलेक्ट कर दिया तो ये डिलीट हो गई। तो अभी तक मेरी कमांड जो है वो एस्केप नहीं हुई है। इसे मैं अगर इसे लेकर जाऊंगा तो देख सकते हो ये वाली भी डिलीट हो गई।
तो नाम से ही पता चलता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसमें हमें बहुत कुछ डिलीट करना है तो उस टाइम ये काम आता है। इसका एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो एक यहाँ पे वॉल है, तो यहाँ पे एक और चीज भी है कि ये जो ये ट्रिम और एक्सटेंड ही होता है, इसका कॉन्सेप्ट बढ़िया से पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेविड में ट्रिम की और एक्सटेंड की कमांड अलग अलग क्यों नहीं होती, वो एक ही क्यों होती है। तो बहुत बढ़िया लेक्चर था, तो वो चेकआउट कर लेना पिछला लेक्चर। तो मान लो मैंने यहाँ पे कुछ वॉल्स ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कॉपी कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ड्रॉ करने में। और इसे मैं इन दोनों को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वॉल्स तो ड्रॉ कर दी है, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि कुछ वॉल्स को थोड़ी सी बाहर गई है, कुछ वॉल्स थोड़ी सी अंदर है, ज़्यादा ही अंदर है। इस सिचुएशन में क्या है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी वॉल जो है, जितनी भी ये सारी वॉल्स है, ये इस वाली वॉल से कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाता हूँ। ऑब्वियसली सिंगल एलिमेंट नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा, जो कि कर सकता हूँ, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। लेकिन अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए मैं मल्टीपल एलिमेंट लेता हूँ। देखो दोनों में फर्क कुछ नहीं है, बस ये एक ही बार काम करता है सिंगल एलिमेंट, और मल्टीपल एलिमेंट बार बार काम करते रहता है। तो यही एक चीज़ है सिर्फ। तो मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस दे दिया। इनके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हो, जिन वॉल्स को एक्सटेंड होना था वो एक्सटेंड हो गई, जिन वॉल्स को ट्रिम होना था वो ट्रिम हो गई। तो यहाँ पे इसी के साथ जो है हमारा सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट कंप्लीट होता है। बात आती है स्केल की। तो यहाँ पे हमारा जो रेविड है, इसमें स्केल का कुछ ज्यादा यूज नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ क्यों। तो यहाँ पे स्केल में क्या है, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन स्केल में हम कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, ये सारे होते हैं हमारे कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के ऊपर हम स्केल का यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक वॉल लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डोर में, यहाँ पे अपना डोर प्लेस कर दिया, और यहाँ पे मैं स्केल का पहले बता दूँ कहाँ पे, मॉडिफाई टैब में जाके जो है हमें यहाँ पे सर्च कर, मॉडिफाई टैब में यहाँ पे हमें स्केल यहाँ पे मिल जाती है। तो स्केल का शॉर्टकट आर ही होता है, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और डोर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये वॉल को तो सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, जूम इन करके दिखाता हूँ, ये डोर ही सिलेक्ट नहीं हो रहा, वॉल तो सिलेक्ट हो रही है, लेकिन वॉल के ऊपर स्केल का कुछ मीनिंग नहीं बनता, वो यूजलेस है। वो भी बताता हूँ क्यों। तो पहले तो ये समझ गए होगे कि ये कंपोनेंट जैसे डोर पे काम नहीं करता। हम अगेन विंडो पे भी ट्राई करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं आर ई लेता हूँ। तो देख सकते हो कि अगर मैं इसे विंडो को पहले सिलेक्ट कर भी लूँ जैसे, और आर ई प्रेस करूँ, तो ये काम नहीं करने वाला। यहाँ पे सेम चीज हमारे कॉलम पे भी आएगी। मान लो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल कोई सा भी कॉलम लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ स्केल, तो यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट नहीं हो रहा हमारा। तो यहाँ पे ये काम किसके ऊपर आती है कमांड, तो ये अच्छा क्वेश्चन कुछ लोगों का आएगा। तो देखो ये कमांड टेक्स्ट के ऊपर काम आती है, और जब हम पीडीएफ या फिर इमेजेस जो इंपोर्ट करते हैं, या फिर इवन ऑटोकैड ड्राइंग, तो उसको स्केल करने के लिए, मतलब स्क्रीन के ऊपर उसका यूज होता है। तो अगर मान लो अभी जिन लोगों को नहीं पता, हम पीडीएफ को जो है ऑटोकैड या रेविट के ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए लिमिटेशन यही होता है कि हमारी जो पीडीएफ है वो, मतलब मान लो किसी के पास पहले वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल थी रेविट की या फिर ऑटोकैड की लेट से, तो वो कन्वर्ट पहले उसने ऑटोकैड में बनाई, फॉर एग्जांपल ऑटोकैड में पहले बनाई, फिर उसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया। तो उसका मान लो ऑटोकैड फाइल अभी उसके पास है नहीं, मान लो पीसी खराब है, कुछ हो गया, तो पीडीएफ है उसके पास, लेट से उसने व्हाट्सएप पे किसी अपने फ्रेंड को सेंड कर दी थी। तो ये जो है, इस पीडीएफ को हम ऑटोकैड में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकली हमारे कॉलेज में हुआ भी है। तो ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ। हाँ, ये चीज जरूर है कि वो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, और मतलब ठीक ठाक ही हो गया था प्लान का। बेसिकली हमें थोड़ा सा एडिटिंग करना था सिर्फ, तो वो काम कर गया। तो ये इन चीजों के लिए जो है हम स्केल का यूज करते हैं, क्योंकि पीडीएफ को उतना ज्यादा मतलब स्केल आ नहीं पाता बढ़िया से।
और जैसे मैं बोल रहा था कि वॉल के ऊपर ये कमांड का यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, उसका रीजन क्या है? तो देखो, ये हमारी वॉल है, और अगर तुम्हें याद होगा ऑटो कैड में, जो कि मैंने उसका भी लेक्चर सीरीज ली थी, तो होता क्या था, मान लो मेरी ये वाली, और मैंने एक वॉल ड्रॉ की यहाँ पे ऑटो कैड में, और ये वॉल का मैंने सर्टन हाइट दे दिया था, और कुछ लेंथ बिन सब कुछ दे दिया। जैसे उसकी हाइट कुछ 1 मीटर थी, लेंथ भी 1 मीटर थी, और उसकी जो थिकनेस जो थी, वैसे उसकी थिकनेस भी यहाँ पे जो है 1 मीटर थी। तो जब मैंने स्केल कमांड यूज किया और स्केल उसका डाला 10, तो वो जो वॉल कितनी बन जाएगी? ऑब्वियसली उस वॉल की जो हाइट रहेगी वो 10 मीटर रहेगी, लेंथ भी 10 मीटर हो जाएगी, और जो थिकनेस जो 1 मीटर थी वो भी 10 मीटर हो जाएगी, राइट? लेकिन रेविड में क्या है, जो वॉल रहेगी हमारी, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज होने वाली है, वो है लेंथ। उसकी ना तो यहाँ पे थिकनेस चेंज होने वाली, ना तो उसकी जो हाइट है वो चेंज होने वाली। इसी रीजन से जो है, लेंथ को तो हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। मान लो ये मेरी वॉल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, तो ये देखो मेरे वॉल की लेंथ कम हो गई यहाँ पे। तो ये सब वैसे एमएम में चल रहा है, जस्ट इन केस अगर लग रहा है कि 36,000 की इतनी बड़ी वॉल कैसे हो गई, तो ये एमएम में, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं यूनिट, यूएन में जाके यूनिट। इसे हम अगर मान लो मैं मीटर करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसे मीटर कर दिया, ओके किया, तो ये भी चेंज हो गया, तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अगर स्केल कमांड लेनी है, तो यहाँ पे मैं आर ई एंटर करता हूँ, इसका शॉर्ट एस सी नहीं है, आर ई है, इसे सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। अब हमें दो मेथड मिल जाती है। तो न्यूमेरिकल मेथड से क्या होगा कि हम जितने गुना अपने वॉल को बनाना चाहते हैं, मान लो मुझे अपनी वॉल 3 गुना बढ़ानी है, तो मेरी वॉल का जो लेंथ था वो था लेट्स से 4 मीटर, तो 3 गुना अगर मैं अपनी वॉल को बढ़ाऊंगा तो उसका आंसर क्या आएगा? 4 × 3 करोगे तो 12। तो ये इस प्रकार से काम करेगा, हाउ मेनी टाइम्स हमें अपनी वॉल को बढ़ाना है। तो यहाँ पे मैं इसे लेट्स से 5 कर देता हूँ, और पहले मुझे ये वाले कॉर्नर एंड पॉइंट में जैसे इसे ये वाला देता हूँ, स्टार्टिंग वाला। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, ये वाला पॉइंट तो फिक्स रहेगा, ये नहीं हिलेगा। लेकिन जो हमने पॉइंट सिलेक्ट नहीं किया है, जो कि हमारा एंड एंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है वैसे, तो जो पॉइंट हमने फिक्स नहीं किया वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये उसका चीज रहता है। जो पॉइंट यहाँ पे हम मान लो अब ये 58 मीटर की है, इसे मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इसे देता हूँ लेट्स से 10 मीटर सिंप्लिसिटी के लिए। और यहाँ पे आर एंटर, वॉल सिलेक्ट, एंटर, और यहाँ पे 10 × 5, यहाँ पे लेट्स से 10 × 4 अगर करेंगे तो आंसर आता है 40। तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट अगर सिलेक्ट करूंगा तो होगा क्या कि ये जो पॉइंट रहेगा ये फिक्स रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट रहेगा ये वाला, इससे हमारी वॉल इंक्रीज होगी। तो देख सकते हो हमारी वॉल यहाँ पे 40 मीटर की हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि हम जो कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसमें दो दो मेथड क्यों है? क्या एक ही मेथड से हमारा काम नहीं हो सकता था? तो उसका रीजन ये आता है, ग्राफिकल मेथड, मान लो मुझे अपनी वॉल जो है, ओरिजिनली मेरी वॉल 40 मीटर है और मैं उसे इंक्रीज करना चाहता हूँ, 49.55 मीटर उसे करना चाहता हूँ। अब अगर 40 मीटर का अगर 120 मीटर करना होता तो पता होता कि इंटू 3 कर देना तो 120 हो जाएगा। अगर 10 मीटर का 40 मीटर करना है तो इंटू 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ऐसा बेसिक मैथ तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या है, जब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेवल का मैथ आ गया, लेट्स से 40 मीटर से मुझे 88.87 मीटर करना है, तो उतना मैथ तो आई डोंट थिंक किसी को आएगा, अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है तो मे बी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को तो नहीं आएगा, इसलिए हमें ग्राफिकल मेथड काम आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है और ये हमारा सेकंड पॉइंट। अब हमें लेट्स से यहाँ पे 88.88 में करना चाहता हूँ और इसे एंटर करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे एस्केप करूँगा
इस कमांड को, और यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे RE एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हम कमांड को वापस जाने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हो कुछ वैल्यू दिख रही है 2.22, यानी कि यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी एक बढ़िया से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि हमारी वॉल जो इनिशियली जो थी 40 मीटर की थी, इंटू अगर हम 2.22 करेंगे तो आंसर 88.88 आएगा। तो देख सकते हो ये क्या करेगा, खुद से हमें स्केल भी बता देगा कि कितने टाइम से हमें इंक्रीज करने की जरूरत थी। तो ये भी एक मतलब कह सकते हो ठीक ठाक ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लो मेरी वॉल यहाँ पे 40 मीटर की ओरिजिनली और उसे मैं 88 करना चाहता हूँ, तो मैं इसे डायरेक्टली ऐसे एक्सटेंड करके या यहाँ पे 88.88 ऐसे भी डाल सकता हूँ। इसलिए जो है हमें ये कमांड की यूज उतना ज़्यादा है नहीं। ये सिर्फ जब हम ऑटो कैड के ड्राइंग को रेविड में लाएंगे या लेट्स से कोई PDF होगी या फिर कोई इमेज होगी, तो उस टाइम इसका बहुत यूज होने वाला है। और हाँ, ये टेक्स्ट के ऊपर भी काम करता है, तो इन चीज़ों में हमें इसका यूज है। वॉल पे भी काम करता है, लेकिन अभी देख सकते हो कि उसका यूज नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक ऑटो कैड का प्लान जो है इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में, उसके बाद यहाँ पे हमें करना है इंपोर्ट कैड, और यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया था, उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे प्लान को स्केल करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, इसे अनपिन करना पड़ता है क्योंकि ये एज अ बाय डिफॉल्ट में कई बार पिन सिलेक्ट होके आता है। तो ये मेरा कोई एक प्लान था, तो यहाँ पे मैं इसे SCRE, और यहाँ पे मैंने इस प्लान को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर। और यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ से इसे इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे पहले स्केल मेथड से इंक्रीज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसे 5 गुना करूंगा। तो यहाँ देख सकते हो हमारा प्लान यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे ऑटोकैड के प्लान को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और यही पे हमें ग्राफिकल मेथड भी मदद करेगी। मान लो मुझे ये प्लान जो है वो लेट्स से यहाँ से लेके इसको मैं यहाँ पे रैंडमली ले देता हूँ कहीं पे भी, और यहाँ से मुझे इंक्रीज करना है लेट्स से 800 मीटर, तो यहाँ पे मैं 800 टाइप भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं वापस इस प्लान को सिलेक्ट करके RE करूंगा तो स्केल यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्केल कमांड कंप्लीट हो जाता है। और जाने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और हाँ, एक और चीज़, प्लेलिस्ट में जो है हमें जो प्रीवियस लेक्चर से जो कि मैं बोल रहा था उन सभी का मिल जाएगा, या फिर एज ए एंड कार्ड भी प्लेलिस्ट हो रही होगी, तो चेकआउट जरूर कर लेना। और ऑटोकैड का भी प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं प्लेलिस्ट, वो तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी, वो चेकआउट जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।